दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि हम लोग जो फूड या ग़िज़ा खाते हैं वो किन पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर के गुज़रता है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके आकार और किस तरह के वो शक्ल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो खाना, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो मुंह के ज़रिया से एक अमाइलेज एंजाइम, सलेवा एंजाइम लेते हुए वो एलिमेंट्री कैनल में दाखिल होता है। इसको हम आइए 3D वीडियो के ज़रिया से समझने की कोशिश करते हैं। ये पहली जो नली है इसे इसोफेगस कहा जाता है, जिसका ताल्लुक सीधा मुंह से पेट को जोड़ना होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये स्टोमक में चला जाता है। अब स्टोमक में क्या होता है, ये कम से कम 2 घंटा वहाँ टिकता है और वहाँ से गैस्ट्रिक जूस लेकर के खाना को तोड़ने की कोशिश करता है। ये 2 घंटा इसमें लेता है। अब इसके बाद खाना जो है हमारे स्टोमक से होकर के कहाँ जाने की कोशिश करेगा, वो छोटी आंत में जाने की कोशिश करेगा और वहाँ पर लीवर जो है, जो दिख रहा है, इसे हम कलेजी भी कहते हैं। ये लीवर से जूस एक तरह का सीक्रेट होता है, जिसकी एक नली छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। एक पेट की भी जुड़ी हुई, अब एक लीवर से भी एंजाइम जाएंगे। तो अब इनसे जो एंजाइम जाते हैं वो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट की शक्ल में होते हैं, जो पित्त की थैली में जाकर के जमा होते हैं, जिसको हम अभी देखेंगे भी। अब ये है स्प्लीन। ये स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, इसके अंदर WBC स्टोर होता है जो जर्म से हमें बचाता है। तो अब ये स्प्लीन के भी जहाँ पर वो स्थित है वो हम देख रहे हैं, कहाँ पर ये स्थित है और किस तरह का ये होता है। इसके बाद में और एक जो चीज़ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही कहलाते हैं। पैंक्रियास से जब वो इंडोक्राइन है तो पैंक्रियाटिक जूस, ट्रेप्सिन और लाइपेज पेट के अंदर दाखिल होते, जो खाना को हजम करने में मदद करते हैं। और एक्सोक्राइन होते, वो अलग विषय हम बाद में बताएंगे। ये फ़िलहाल इंडोक्राइन सिस्टम, ये इंडोक्राइन ग्लैंड जब कहलाती है तब ये काम करते हैं और ये भी छोटी आंत से जुड़े होते हैं। अब ये है गॉल ब्लाडर है, जो पित्त की थैली भी कहलाते हैं और सीधे लीवर के नीचे से जुड़े होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाली होकर के जूस हमें दे देती है, उसको हजम करने में मदद करती है। और ये गॉल ब्लाडर आप दिख रहे हैं किस तरह से, छोटा साइज का एक फल जैसा आप मान सकते, पियर साइज इसे कहा जाता है। तो ये हमारे बॉडी में बाइल को स्टोर करते हैं। अब इसके बाद में जो चीज़ हमको देखने को मिलेगी वो आपको अच्छे तरह समझना भी है कि उनका बॉडी में क्या काम हो सकता है, क्यों यहाँ पर है, और ये पिक्चर के ज़रिए काफ़ी अच्छे से दिखने को भी हमें मिलेगा। अब ये जो चीज़ें वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर फूड का डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि इसकी लंबाई 22 फीट होती है। मतलब 22 स्केल को एक जगह जोड़ेंगे, जिसे हम लाइन टानते हैं, तो उतनी लंबी होती है। या 2 बिल्डिंग ऊपर से नीचे करेंगे तो। अब इसके बाद में आती है बारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसके अंदर में जो खाना छोटी आंत के जरिए हजम नहीं होता वो बड़ी आंत में आ जाता, मतलब बाहर होने के लिए, जो हम पिक्चर में देख रहे, जो 3 भाग में बटा हुआ है। क्या समझ में आया? छोटी आंत में खाना जो हजम हुआ खून में छोटी आंत के जरिया ही से शामिल होता उतना, और जो बच जाता है वो बड़ी आंत में आ जाता है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। तो खाना जब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है तो ये 3 भाग में बटे हुए रहते हैं, जिसको हम
इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। अब यह एक अपेंडिक्स जो एक साइड से, जिसको डॉक्टर ऑपरेशन के समय बाहर भी कर देते हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है तो बॉडी में इसका कोई काम नहीं है, देख भी रहा है, इसको बाहर कर देते हैं। अब ये क्या है कि खाना हजम होने के बाद रेक्टम में आकर के जो बाहर निकलने वाली चीज़ें हमसे बाहर जो निकलेगी, जो बचेगी, वो रेक्टम में स्टोर रहती है। जब ज़रूरत के हिसाब से वो, जब हमें प्रेशर पड़ता है तो ये एनस एक छोटी सी जगह जहाँ से ये बाहर की तरफ हो जाता है। तो ये थी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक 3D व्यू, जिसको हम हमारे बॉडी के अंदर में है। नॉर्मली ये कहाँ से शुरू हो रही है? ओसोफेगस से शुरू होकर के एनस में जा कर के ख़त्म होती है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए ये पाचन तंत्र की ये एक्टिविटी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगती हो तो न्यूटन टीचिंग टेक्निक को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के दरमियान भी ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।